नवंबर का, जब केजरीवाल की सरकार द्वारा न्यू लीकर पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई और जिसे अगले साल जुलाई 2022 में वापस भी ले लिया गया था। इस पॉलिसी की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 हाई प्रोफाइल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पॉलिसी ने इतना बवाल मचाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस पॉलिसी में ऐसा क्या है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि इंपोर्टेड शराब से केंद्र सरकार और स्टेट में बनने और बिकने वाली शराब से राज्य सरकार बहुत सारा पैसा कमाती है। जो लीकर डोमेस्टिक मार्केट में बनकर बिकती है, उस पर राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स लगाती है और इसके अलावा भी राज्य सरकार के पास पूरी ताकत होती है उस पर कितने भी चार्जेस और टैक्स लगाने की। दिल्ली की पुरानी लीकर पॉलिसी के हिसाब से सरकार कुछ कॉर्पोरेशंस को, वेंडर्स को ओन करती थी और वो लाइसेंस लेकर लीकर शॉप्स खोलते थे, रेवेन्यू कमा के फिर सरकार को टैक्स देते थे। लेकिन न्यू लीकर पॉलिसी में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए लीकर मार्केट खोल दिया और उन्हें अलाउ किया कि वो सरकार से लाइसेंस खरीद कर अपने लीकर शॉप्स खोले, जिससे कि सरकार को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, जो कि हुआ भी पहले से 27% ज्यादा। साथ ही न्यू लीकर पॉलिसी के हिसाब से लीकर शॉप्स के प्राइवेट ओनर्स अपने मन मुताबिक कितने भी प्राइस में शराब बेच सकते हैं और रात के 3 बजे तक अपनी दुकान खोल सकते हैं। लीकर्स की होम डिलीवरी भी अलाउ कर दी गई। फिर पूरी दिल्ली को 32 ब्लॉक्स में बांट दिया गया, जहां हर एक ब्लॉक में 27 लीकर शॉप्स खोली जा सकती थी। इसके बाद ये न्यू लीकर पॉलिसी वापस क्यों ली गई और मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगाए गए? सबसे पहला आरोप ये था कि दिल्ली एक्साइज एक्ट ऑफ 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स ऑफ 2010 का उल्लंघन किया गया है, जिनके हिसाब से नई लीकर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले दिल्ली के एलजी से सहमति लेना जरूरी है, जो कि नहीं ली गई और ऐसा न करने पर वो पॉलिसी नल एंड वॉइड हो गई। दूसरा आरोप ये था कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट वेंडर्स को लाइसेंस देते समय ओपन बिडिंग होने के बावजूद भी कुछ वेंडर्स को फेवर किया और उनसे घूस लेकर लाइसेंस की फीस में भारी छूट दी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इसे रूल्स का वायलेशन बताया और 2022 में 8 जुलाई को अपनी रिपोर्ट एलजी को भेजी। एलजी ने सीबीआई को इन्वॉल्व किया और फिर ईडी भी पिक्चर में आ गई। इस केस में अब 4 अक्टूबर 2023 की शाम को दिन भर के इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने पिछले दिनों अडानी के मुद्दे को कई बार संसद में उठाया था और कुछ दिनों से राजनीति में काफी एक्टिव थे। ये गिरफ्तारी तब हुई जब इसी केस के 2 आरोपी, पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी मुगुंतु श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मुगुंतु रेड्डी और दूसरे व्यापारी दिनेश अरोरा को दिल्ली की अदालत ने सरकारी गवाह बनने की परमिशन दी। फिर दिनेश अरोरा ने ईडी को ये बताया कि संजय सिंह के द्वारा ही वो मनीष सिसोदिया से एक रेस्टोरेंट में मिले थे। अरोरा ने आगे बताया कि संजय सिंह के रिक्वेस्ट पर ही उसने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मालिकों से बात करके आम आदमी पार्टी के फंड्स के लिए 82 लाख रुपए के चेक्स मनीष सिसोदिया को हैंडओवर किए थे। इससे पहले मई में संजय सिंह ने ईडी को गलत तरीके से उनका नाम एक केस में इन्वॉल्व करने के लिए एक लीगल नोटिस भी भेजा था, जिस पर ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि पुरानी शिकायत में 4 रेफरेंसेस में से सिर्फ एक में अनजाने में एक टाइपोग्राफिक गलती हो गई थी। अपनी गिरफ्तारी से कुछ मिनट पहले खुद संजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की और कहा कि अचानक से ईडी मेरे घर पर आई, घंटों तक इन्वेस्टिगेशन की और कुछ नहीं मिला, फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंह की गिरफ्तारी को इलीगल बताया और कहा कि अभी चुनावों तक ये लोग और भी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी उसी घर से हुई जहां उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, जिस पर लिखा है कि फक्कड़ घर में ईडी का स्वागत है। यहाँ फक्कड़ का मतलब है गरीब। धन्यवाद। जय हिंद।